नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना, वो उपयोगितावादी सिद्धांत पर चलता है। कौन कितना उपयोगी है, उसी के आधार पर उनको सम्मान अपमान सब मिलता है। सोशल मीडिया पर एक बात आज बड़ी ट्रेंड कर रहा है कि कल कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। ठीक यूपी के मुख्यमंत्री के बगल में संजय झा जी को जगह दी गई थी और उनके पीछे सम्राट चौधरी थे। एक राज्यसभा सदस्य की हैसियत मुख्यमंत्री के सामने कुछ है क्या? नीतीश कुमार रहते तो ये स्थिति रहती क्या? कदापि नहीं। नीतीश कुमार आगे बढ़ते, संजय झा पीछे बढ़ते। लेकिन संजय झा आगे थे, सम्राट चौधरी पीछे थे। तो ये उपयोगितावादी सिद्धांत का दो तक है, ये पॉलिटिक्स। संजय झा आज की तारीख में जरा इनकी उपयोगिता को समझ लीजिए कि जब तक बीजेपी के साथ जदयू है, इनकी उपयोगिता बनी रहेगी। क्योंकि सिर्फ शाह और मोदी ही नहीं, बीजेपी के रैंक एंड फाइल में जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक के नेता हैं, संघ में जितने लोग हैं, सबों से संजय झा का बरसों पुराना रिश्ता है। 2005 में जब संजय झा बिहार आए थे तो अरुण जेटली के कहने पर आए थे और अरुण जेटली की वजह से ही संजय झा की सीधी एंट्री आप मुख्यमंत्री आवास में हुआ था। अचानक 2005 में एक युवा चेहरा सामने दिखा लोगों को, एक संजय झा कोई है। उस दौर में कहा जाता था कि राजीव प्रताप रूडी के ये पीएस रहे हैं, जेटली के पीएस रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ पीएस रहे हैं। उस सर्किल में इनकी बड़ी पकड़ रही है। और राजनीति में जो आज जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं ना, वो उस दौर के प्रशांत किशोर हुआ करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार के तौर पर घोषणा हो, इस पूरी प्लानिंग में 2005 के दूसरे चुनाव में जो वाजपेयी जी घोषणा किए थे, उसमें संजय झा की बड़ी भूमिका थी। अरुण जेटली के सहारे उसी का कह सकते हैं कि पुरस्कार उनको 2005 में सरकार बनने पर सीधे मुख्यमंत्री आवास में एंट्री के साथ हुआ। और ऐसा नहीं कि संजय झा का ग्राफ हमेशा बढ़ता ही रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव दरभंगा में हारने के बाद जब आरजेडी से नजदीकी बढ़ी तो फिर संजय झा हाशिए पर चले गए। उसी संजय झा के बारे में वशिष्ठ दा एक बार बोल देते कि कौन है ये संजय झा, याद करिए। और आज संजय झा वशिष्ठ दा को ही दरकिनार कर दिया। समय समय की बात है। राजनीति में हमेशा उपयोगितावादी सिद्धांत काम करता है। उस दौर से आज तक जब जब आरजेडी से नजदीकी हुई, संजय झा हाशिए पर गए। गांधी नहीं, संजय झा हाशिए पर गए। और जब जब बीजेपी के करीब आए, संजय झा की महत्ता बढ़ गई। आज की तारीख में भी नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी के हाथों जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, बिना किसी हल्ले हंगामा का, उसमें भी संजय झा की बड़ी भूमिका है। हाँ, वो जल्दबाजी नहीं चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार की जो मना स्थिति थी, उस स्थिति में राज्य को ज़्यादा दिनों तक कह सकते हैं कि संक्रमण काल में धकेला नहीं जा सकता था। मतलब एकदम क्राइसिस का समय था। उस दौर में एक आराम से बहुत आरोप भी लगे, लेकिन वहां से वो निकले। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। धीरे 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 भूजा पार्टी पर जिस तरीके का आरोप लगा, और आरोप इस तरीके से लगा कि जो पिछड़ा समाज था उनके निशाने पर संजय झा आ गए। लेकिन निशांत सब मंत्री संतरी सब कुछ व्यवस्थित करते 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 फिर से वो कम बैक कर गए। वजह क्या है? उपयोगितावादी। क्योंकि बीजेपी के साथ अगर बने रहना है तो संजय झा नीतीश की मजबूरी है, वहां भी उपयोगिता है। ललन सिंह वहां फिट नहीं बैठ सकते हैं, बाकी जितने लोग हैं वो फिट नहीं बैठ सकते। संजय झा पूरी दौर पर फिट बैठ सकते हैं।
इसलिए उनकी उपयोगिता बनी हुई। और देखिए उपयोगितावादी सिद्धांत का, अशोक चौधरी कहते थे कि हम नीतीश के मानस पुत्र हैं, याद है ना, वही ताम झाम वही सब कुछ। ललन सिंह को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में चुनौती दे दी थी, याद है ना, बड़ी बहस हुई थी, पूरा वीडियो बाहर आ गया था। और एक वक्त आया जब ललन सिंह का सार्वजनिक मंच पर अशोक चौधरी को पैर छूना पड़ा, फिर भी माफी नहीं मिली उनको। जमुई और लखीसराय बरैया बरबीघा का की पॉलिटिक्स से साफ बाहर होना पड़ा उनको। बात सिर्फ इतनी ही नहीं रही, देखिए उपयोगितावादी सिद्धांत का क्या असर है। संजय झा से मंत्रिमंडल का शपथ लिए और उसी दिन मिलने के लिए गए अशोक चौधरी, और लिखते हैं कि हम उनके सानिध्य में। अशोक चौधरी संजय झा के बारे में जो फेसबुक पर देखिए, हम उनके सानिध्य में, सानिध्य मतलब आप समझ ही सकते हैं। लेसी सिंह के घर पर जाकर मिलते हैं, अब समझ लीजिए उपयोगितावादी यही है कि आपकी उपयोगिता खत्म, आप खत्म। मानस पुत्र तब थे जब आपकी उपयोगिता थी, आपने वो किया जिसको नीतीश पसंद नहीं करते थे, मौका मिल गया, आपकी सारी राजनीति को लोगों ने ठेंगा दिखा दिया। लेसी सिंह के घर पे जाकर बधाई, देख रहे हैं फोटो, बधाई इनको देनी पड़ रही है। और वो ललन सिंह, ऐसा नहीं कि ललन सिंह आज पटना आए हैं, उस ललन सिंह से आज मिलकर उनको सम्मानित करने का काम मिला है। ललन सिंह की उपयोगिता, अशोक चौधरी की उपयोगिता और संजय झा की उपयोगिता इन वीडियो और तस्वीरों के सहारे समझा जा सकता है। और उपयोगिता यही ही राजनीति का सबसे बड़ा सच है, वो इन तस्वीरों और वीडियो के सहारे आप समझ सकते हैं। बस एक चीज ख्याल रखना है कि आप कितना बड़ा नेता क्यों नहीं हो, आपके पीछे जनता क्यों नहीं पागल। जिस दिन लोगों को यह लगने लगेगा कि ये कमजोर हो रहे हैं, जनता इनसे दूरी बना रही है, आपकी उपयोगिता जैसे ही कमजोर होगी, आप राजनीति से वैसे ही स्वाभाविक तरीके से बाहर हो जाएंगे। नीतीश कुमार आज राजनीति में क्यों बने हुए हैं? मानसिक तौर पर, पूरी तौर पर अस्वस्थ होने के बावजूद भी हर किसी को पता है कि पहचानते नहीं है, हर किसी को पता है कि पहचान का संकट ही नहीं, बाकी सारी चीजें भूल चुके हैं। इसके बावजूद भी सम्राट दिल्ली जाए तब, दिल्ली से आए तब, जहां बात रखनी हो तब, कि भाई हम नीतीश के कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं। वजह क्या है? नीतीश की उपयोगिता। जब तक नीतीश जिंदा हैं, मरने के बावजूद भी जनता के दिलों पर जिस तरीके से राज कर रहे हैं, वही वजह है कि उनकी उपयोगिता बनी हुई है। तो संजय झा की उपयोगिता तब तक बनी रहेगी जब तक बीजेपी के साथ सरकार रहेगी, और नीतीश कुमार की उपयोगिता तब तक रहेगी जब तक वो इस दुनिया में है। और उसके बाद भी जब डेवलपमेंट की सियासत होगी, सोशल जस्टिस के उस नैरेटिव्स की सियासत होगी जिसमें नीतीश जैसे चेहरे की जरूरत पड़ेगी, उस हर एक दौर में लोग नीतीश को याद करेंगे। जैसे कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया को लोग आज याद करते हैं। तो यही राजनीति का उपयोगितावादी सिद्धांत है, और पॉलिटिक्स में आज हमने उसी सिद्धांत से आपको रूबरू कराया है। नमस्कार, इजाजत दीजिए।